कर रहे थे। सामान्य कोई आदमी जैसे होता ना, जैसे हम आजाद देश में रह रहे हैं, कोई भी आजादी के टाइम में कोई भी उपलक्ष्य है 15 अगस्त का, सभी शामिल हो जाते थे। दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा। हमारे को नहीं लगता कि हम आजाद देश में हैं आज। सामान्य आदमी को जब अंदर जाने से रोका जा रहा है, वहां बहुत से आदमी थे। हम तो चलो अपना मोटिव लेकर के गए थे अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन जो आदमी सामान्य आदमी आ रहे थे और भी उनको भी नहीं घुसने दिया जा रहा था। तो बहुत ही विचारणीय विषय है। कोई ये सोचता हो आने वाले समय में या मैं घर बैठ के या दूसरे कर देंगे, नहीं हो सकता। ये दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है। जो अपना भाई जीवन था, एक विचारने की बात है, जो सवेरे 4 बजे 4:30 बजे जाकर के गोबर डालने के लिए गया था, कोई गैंगस्टर नहीं था, बच्चों को पालने वाला था। और ऐसे व्यक्ति की निर्मम हत्या करना, पूरे परिवार, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। चलो लड़ाई झगड़ा हो जाता है और हो जाता है, उसके अंदर हो जाए, दुर्घटना घट जाए, अलग बात है। लेकिन एक ऐसे निर्मम हत्या करते हैं, 15-16 व्यक्ति मिलकर के करते हैं और फिर कोई कार्रवाई नहीं, मुख्य आरोपी भाग जाता है। आज तक 2 घंटे भी हमारी डेड बॉडी, लाश घर में रह जाती है तो पूरा परिवार, पूरा गांव, समाज दुखी हो जाता है। और इस घटना को तो लगभग 11-12 दिन हो गए, 13वां दिन हो गया आज। तो इससे बुरी स्थिति हमारी क्या होगी। मैंने नहीं लगता हमारे समाज की इससे बुरी स्थिति कभी बुजुर्गों को पता होगा, कभी देखी, हमने तो देखी नहीं। तो इससे बुरी स्थिति समाज की नहीं हो सकती। एक लाश के ऊपर भी ये राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को सबक लेना चाहिए। और रही बात, लड़ने वालों का इतिहास लिखा जाता है, पानी के साथ लाशें तैरती हैं, जीत व्यक्ति तो हाथ पांव मार करके बाहर निकल आता है। हम आ रहे थे अभी, आप दिख गए, इतना गदगद हो गए कि कोई तो हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो हर समय, ये जो क्षेत्र है क्रांति का क्षेत्र है। हम तो कई बार ये भी होता है, हम भी उन्हीं गांव में पैदा होने चाहिए थे, जो एक आवाज में 1 मिनट में 500, 700, 1000 आदमी, और फिर जरूरत पड़ती है तो और भी आदमी उठ के आ जाते हैं। कई जगह तो ये चीज ही खत्म होगी। तो ये जो विषय है, जो आपने हम सब ने मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है। और सुनो, लड़ते भी वही हैं जो हर समय लड़े जाते हैं। जो व्यक्ति लड़ाई छोड़ देता है वो कभी लड़ ही नहीं सकता, ना वो कामयाब होता उसमें, क्योंकि वो तो एक दिन में ही दुखी हो जाएगा। जो लगातार लड़ते रहते हैं वो लड़ते ही रहते हैं। तो जो आप ये कर रहे हैं हमें भी बहुत अच्छा लगा, और हम अपने हकों की लड़ाई के लिए हमेशा ऐसे ही इकट्ठे रहें, समाज को एक बढ़िया दिशा। सरकार द्वारा शांतिपूर्वक जा रहे थे। पहले तो सभी किसानों को, किसान नेताओं को रोका गया घर पे। हमारे भी घर पे पुलिस आई, गांव के चौकीदार, जहां से खेत में मेरा घर का रास्ता, उधर बिठाए गए दोनों साइड में। तो हम सभी साथियों ने ऐलान किया हमें पहुंचना जरूरी है। हमने फोन को बंद किया और हमारे साथ में गांव है बुडैन, हम बग्गी रोड गाड़ी की लाइट बंद करके बुडैन से मखंड और मखंड से संदराना होते हुए हमें ज्ञानपरा और ब्याणाखेड़ा पहुंच के हमने फिर आगे एडजस्टमेंट कर रखी थी आसी के पास में शहर के पास में। हम रात को 11 बजे पहुंच गए, वहां हम रुके। हमने अपने साथियों से बात की, भाई कितने बजे पहुंचोगे? 7:30 बजे वही पहुंच जाएंगे हो रहा है। हम पूरे राइट 7:30 बजे वहां पहुंच गए, पूरी टीम पहुंच गई, पूरे गांव के लोग पहुंच गए, आसपास के जो किनारा साइड के लोग भी थे, काफी संख्या में लोग थे। वहां पुलिस ने रास्ता जाम किया हुआ था। रास्ता जाम करने के बाद में शांतिपूर्वक ढंग से हम रोड के ऊपर बैठ गए। वहां जो सीआईए के इंस्पेक्टर हैं, उन्हें बड़ी बेरहमी से एक अपने देसी न्यूज पत्रकार के साथ हाथापाई करी, हुए डंडे मारे, उसकी चैन भी तोड़ी गई। साथियों, आज के दिन गुंडागर्दी पुलिस की और हत्यारों की चरम सीमा पर पहुंच गई है। हमने एक बार आंदोलन लड़ना पड़ेगा। सभी बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, महिला शक्ति को उठना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों, उसके बाद
सुरेश गौतम ने कहा भाई आज की अपडेट दे दो हमारे को, क्या अपडेट है? जो जीवन कुंडू के कातिल थे वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, हमें अपडेट चाहिए आज की। तो एसपी ने आते ही इशारा कर दिया, इशारा करते ही हमारे बुजुर्गों के सिर फोड़े गए, लाठी चार्ज कर दिया गया और दौड़ दौड़ के पीटा गया। सभी ट्रैक्टर थे अपने किसान संगठनों के, अपने खाप पंचायतियों के, जो भी अपने साथियों ट्रैक्टर थे, गाड़ियां थी, उनकी सबकी हवा निकाली गई और वहां पत्थर मारे गए। अपने जवानों पे, अपने बुजुर्गों पे पत्थरबाजी की पुलिस द्वारा, और कुछ साथियों को वहां से गिरफ्तार करके ले गए हैं। साथियों, मुख्य केंद्र यहाँ का होना चाहिए, वहां भी कोई लोगों को तितर बितर कर दिया गया है, किसी को वहां बोलने की इजाजत नहीं है। आज के दिन इटल शाही राज चला हुआ है। मेरा तो सभी साथियों अनुरोध है कि यहां से एक बड़ा ऐलान हो और पूरा हरियाणा जाम हो, तभी अब जीवन कुंडू को न्याय दिलाने में कामयाब होंगे। साथियों, इतना नहीं, यह सरकार मुकदमे भी लगाएगी और जेल में भी ठोकेगी। हमने किसी बात की परवाह न करते हुए हमने अपने जीवन कुंडू को न्याय दिलाना है और अपनी एकता का परिचय दिखाना है। साथियों, यहां से कॉल दी जाए, यहां कमेटी गठित हो और एक बड़ा आंदोलन की तैयारी की जाए, तभी हम अपने जीवन कुंडू को न्याय दिला सकेंगे, तभी हमें इस तानाशाह सरकार को झुका सकेंगे। मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है, भाई जीवन कुंडू को न्याय दो, आवाज दो। बहुत ही मेरे बुद्धिजीवी युवा और बुजुर्ग सभी किसान साथियों को मेरा प्रणाम नमन। देखने की बात है कि हर साल हम इसी जगह पे तिरंगा झंडा और किसानी का झंडा फहराया करते। आज का दिन बड़े उपलक्ष्य से मनाया जाता था, लेकिन 5 अगस्त का वो दिन जब भाई जीवन कुंडू अपना जो डायरी का काम करता था और भैंसों का केवल गोबर डालने के लिए वो अपने साधन में ले जाके कहीं दूर गड्ढे में डालने जा रहा था, उसी दौरान अचानक 14 से 15 सदस्य आए और लाठी डंडों से उनको बुरी तरह से पीटा गया। आनन फानन में घर परिवार वाले जब उनको अस्पताल में लेके गए, उस दौरान भी भाई जीवन कुंडू ने डॉक्टरों के सामने और कैमरे के सामने रमेश शर्मा, जो कि विधायक उचाना का रिश्तेदार या भाई है, उसका नाम और उसके साथ साथ एक मोल्लड़ और 14-15 आदमी जिन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी हत्या होगी, उसको न्याय दिलाने के लिए हांसी जींद और आसपास की जितनी खापें हैं सब ने इकट्ठा होकर फैसला लिया कि 13 तारीख तक या तो जिसने उसकी हत्या करी उन सभी को अरेस्ट करा जावे और कड़ी से कड़ी सजा दी जावे। लेकिन प्रशासन को ऊपर ले आकाओं के दबाव में आके ना तो उन गुनहगारों को अरेस्ट करा और सजा तो दिलाने की बात बहुत दूर की है। तो इस दौरान हमारे खाप के प्रधानों ने और जितने भी पदाधिकारियों ने 13 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 13 तारीख तक या तो हम दोषियों को गिरफ्तार करा जाए, नहीं तो हम हांसी के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनिक को घुसने नहीं देंगे। क्योंकि ये तो नायब सैनिक को भी पता ही है कि जो इतना बड़ा दुर्घटना हुई है उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, और दूसरी तरफ कार्रवाई जो ना करी
फिर भी ये झंडा फहराने के लिए इतनी खापे, इतने किसान यूनियन के पदाधिकारी, किसान साथी रोडों पे जा रहे थे, जिसमें प्रशासन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। और जब वहां जाकर भी हमारे साथियों को, चाहे वो हमारी बहनें हो, माताएं हो, बुजुर्ग हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम करा और 40 से 50 आदमियों को बंदी बनाया गया। इस दौरान हम सरकार को और प्रशासन को चेताना भी चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर या तो हमारे भाइयों को छोड़ दिया जाए, या उसके बाद 1 घंटे बाद हमारी खाप की तरफ से जो भी हमारे पदाधिकारी हैं जो निर्णय लेंगे, हम उनके साथ हैं। पहले भी देखा गया है कि ये सरकार एक बार कोई भी फैसला ले लेती है, जैसे हमारे 750 किसान वहां धरने पे शहीद हो गए थे, उसके बाद भी सरकार को झुकना पड़ा। और दूसरी तरफ अभी ताजा ताजा जो जंतर मंतर पे जो कॉकरोच पार्टी की तरफ से वहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग करी गई, तब भी सरकार को झुकना पड़ा। और ये किसान तो ऐसे एक रीढ़ की हड्डी है कि पूरे 12 मास खेत में जाकर अपनी पूरे देश की जनता के लिए नाज उगाता है और उसका पेट भरने का काम करता है। ये तो झुकने की बात ही नहीं है, सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। इसके साथ ही जय जवान जय किसान।